चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं डिपॉजिट, लोन और कैश रिजर्व कैसे होता है। देखिए इनिशियल डिपॉजिट, स्टार्टिंग में कितना डिपॉजिट हुआ है बैंक में, 1,000 रुपए, ठीक है। जनरली इस समय 20% LRR का पॉलिसी है, यानी कि 20 टोटल डिपॉजिट का जो मिनिमम फ्रैक्शन 20% होगा वो कॉमर्शियल बैंक को रखना होगा, ठीक। तो 1,000 डिपॉजिट, 1,000 हुआ, लोनिंग के लिए अमाउंट बैंक ने निकाला 800 और 20% 1,000 का कितना होता है, 200 ये चला गया रिजर्व में। फिर दूसरी बार जमा हुआ 800 रुपए, ठीक। तो 800 रुपए में 20% अगर कैश रिजर्व में रख लिया गया 160 रुपीज, तो ये 640 किस में चला गया, लोन में। फिर सेकेंड राउंड में सबमिट हुआ 640 का 20%, मतलब कि जो डिपॉजिट हुआ वो 640 रुपए हुआ, तो उसका 20% यानी कि 128 रुपीज चला गया LRR में और 512 रुपए चला गया लोनिंग में। तो 20% जो डिपॉजिट्स होते जाते हैं, इनिशियल डिपॉजिट का 20%, ये नहीं कि सर जो स्टार्टिंग में जो डिपॉजिट हुआ सिर्फ उसका 20%, जितने भी डिपॉजिट होते हैं उन सब का 20% जो है, जब भी डिपॉजिट होता है जितनी भी बार, उसका जो 20% होता है वो LRR में जाता है, यानी कि कैश रिजर्व में जाता है। बाकी अमाउंट किस में चला जाता है, लोनिंग में। जो पब्लिक डिपॉजिट करती है उसका 20% कैश रिजर्व में जाता है, जिसको हम LRR कहते हैं, और बाकी अमाउंट जो बचे हुए होते हैं वो लोनिंग में जाते हैं। जैसे कि आप देखिए टोटल में तो 5,000 डिपॉजिट हुआ, 4,000 लोनिंग में गया और इसका 20% यानी कि 1,000 रुपए किसमें चला गया, रिजर्व में। LRR लीगल रिजर्व रेशियो, कॉमर्शियल बैंक ने 20% रिजर्व कर लिया, ठीक। यही जो पैसा बढ़ता जाता है, चाहे वो लोनिंग का हो या रिजर्व का हो, LRR का हो, इसी को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। मनी मल्टीप्लायर मतलब जो मनी मल्टीप्लाई हो के बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पे पैसा जो है बढ़ के 5,000 हो गया, यहाँ पे बढ़ के 4,000 हो गया और यहाँ पे भी देखिए इंक्रीज होके 1,000 हो गया। तो जो पैसा मल्टीप्लाई होता जाता है, यानी कि ऐड होता चला जा रहा है, मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है हमारे रिजर्व में, उसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर जो है, जो अमाउंट बढ़ता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी हुआ और रिजर्व में भी हुआ। और इसको निकालते, मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है, किससे, के से। के का मतलब मनी मल्टीप्लायर, और निकालते कैसे हैं, 1/LRR। मैं इसका आपको न्यूमेरिकल भी बताती हूँ कि मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए हमें कैलकुलेट करना है टोटल डिपॉजिट। हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है और LRR दिया हुआ है, ठीक है। तो और ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 12.5 इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.125, ठीक। अभी क्या करना है हमें, पहले तो हम मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं। मनी मल्टीप्लायर, यहाँ पे मैं के लिख रही हूँ, इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर होता है 1/LRR। तो 1/0.125 इज इक्वल टू 8। अब हमें निकालना है टोटल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट का होता है फॉर्मूला इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाई मनी मल्टीप्लाइड, यानी कि के, ठीक है। तो ये कितना है 1,000 और ये कितना है 8, तो आंसर इज 8,000। दिस वन इज द टोटल डिपॉजिट, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है।